डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुलजार चौधरी, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच, आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। आज जो मुझे ज़िम्मेदारी दोस्त दी गई है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप एक स्केच तैयार कीजिए जिसके अंदर इसकी पूरी जो है वो इंट्रोडक्शन दी जाए कि हाउ टू डू द आरसिम बिज़नेस, कैसे किया जाए। तो मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि चंद साथी जो हैं इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद और ये बातें सुनने के बाद मुझे उम्मीद है 100% वो अपने आप की लाइफ को चेंज कर पाएंगे। और इस इंडस्ट्री की जिसकी बात करते हैं, आज इसने दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि इसने अंदर करोड़ों लोग जो हैं उसमें तैयार करोड़पति बनाए हैं और करोड़ों लोगों को जो है करोड़पति बनाने का मिशन बना रखा है। यहाँ तक कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो गुर्बत को ख़ात्मे का मुकाम पे लेके जाने का इसका मिशन है। और इसका मिशन है, मैं सबसे पहले कंपनी के इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। राइट कंसेप्ट मार्केटिंग आरसी बिजनेस के नाम से जानी जाती है। आज अमेरिकन ही खुद बोल रहे हैं कि दुनिया के नंबर 1 फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और ये गूगल के अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर धरती के अंदर कोई ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है और धरती के अंदर अगर आम आदमी के जो है वो कल्चर के बेस पे और आम आदमी के मेंटेलिटी के बेस पे और आम आदमी की क्वालिटी के बेस पे अगर काम करने वाली हो, ओनली एंड ओनली जो है आरसिम बिजनेस है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री है। इसके थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। आरसिम बिजनेस बेसिकली कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसिम भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करती है। 1997 के अंदर जो है यानी 1977 से इसने टेक्सटाइल का काम शुरुआत की थी और उसके बाद 1986 के अंदर टॉप 10 कंपनीज के अंदर इसने अपना नाम इतिहास में रखा। 2000s के अंदर इसके ब्रांड के अंदर एक विज़न क्लियर हुआ और इनके चेयरमैन को एक रात को सपना आया कि मैं दुनिया के आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए और दुनिया के गरीब आवाम को करोड़पति कैसे बनाया जाएगा, उसने मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम रखा राइट कंसेप्ट मार्केटिंग के ख़रीदारी से इंसान को अमीर कैसे बना दिया जाता है। और उन्होंने 2000s के अंदर राइट कंसेप्ट मार्केटिंग आरसी बिजनेस के नाम से इसकी शुरुआत की। आज 20 साल हिंदुस्तान के अंदर इसको काम करते हुए 10,000 से मोर देन 10,000 प्लस जो हैं इसके डिलीवरी सेंटर आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान के अक्रॉस द इंडिया में काम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे वर्ल्ड ओपन हो चुके हैं। उसके बाद डिपोस हैं इसके अंदर, हर स्टेट के अंदर अपना अपना डिपो है इसका। आज की डेट के अंदर इसके इंडस्ट्री प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें टोटल सब यूनिट्स की मिला के 27 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर जो है आरसिम वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। और सभी साथी मुझे कहने लगा ज़रा इसके बारे में आप क्लियर जो है एक मैप तैयार कीजिए जिस मैप के ऊपर आप इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी खिदमत में पेश हूँगा। और इसका मिशन है कंपनी का नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स और 30 डेज मनी बैक गारंटी एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स, और ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया, ट्रांसफार्मिंग ऑफ लाइफ, हिंदुस्तान की गुर्बत को ख़त्म करना, पॉवर्टी को रिडक्शन करना और आम आदमी को जो है एम्प्लॉयमेंट देना। तो इसी तरीके से आज उसी हवाले से आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी और इस तरीके से अगर ये आपको आज के प्रोग्राम पसंद आए तो आप आगे इसको शेयर करेंगे। तो इस इंडस्ट्री को शुरुआत करने से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं, यहाँ पे आपका ब्राइट फ्यूचर्स है। और उस फ्यूचर को आप मेंटेन करने के लिए, इस फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए सिस्टम के अंदर आपको ज्वाइन होना पड़ता है, जिस ज्वाइन होने के बाद आपकी ये ज़िंदगी का सफ़र चालू होता है। और इसमें सबसे पहले कुछ आरसिम बिजनेस के फाउंडेशन पिलर्स हैं, यानी आप इसकी बुनियाद किस तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं। आप छोटा सा एक फ्री में ज्वाइनिंग करके और आप अपने घर की एक सिंपल सी लिस्ट बनाइए जिसमें आपका डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स आपके घर के अंदर लगते हैं। उन घर के अंदर के प्रोडक्ट की लिस्ट बना के आप इसके आरसिम के शॉपिंग पॉइंट पे चले जाइए, वहाँ से आपको स्टार्टअप कीजिए, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट घर के लाइए। मिनिमम 1000 से अबो आप जो है अपने घर की शॉपिंग करके इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले हमें इसके कुछ आरसिम बिज़नेस के फाउंडेशन पिलर है। फॉर ए बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फाउंडेशन होनी चाहिए। मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग फॉरमेस्ट, आगे जाने के लिए आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री कैन नॉट डेवलप वेल विदाउट मैन्योरिंग। एक
इन इट्स रूट्स। और एक पौधा भी तब तक जो है अच्छी खुराक जब तक उसको ना मिले तब तक अच्छा फल नहीं दे सकता। अच्छा फल नहीं अगर वो दे सकता तो इस तरीके से, क्योंकि उसकी जड़ों में कमज़ोरी है। यहाँ पे इन द सेम वे देयर आर टू फाउंडेशन पिलर्स, इसके जो है वो बेसिक्स हैं। जो बेसिक टू फाउंडेशन पिलर्स टू गेट द डिजायर्स एंड द रिजल्ट इनटू द आरसीएम बिजनेस। सबसे पहला है आपको फेथ। ये इस तरीके से कॉन्फिडेंस और फेथ आपका होना चाहिए जिस तरीके से एक नया लवर, एक इंसान क्या करता है, अपने बचपन के सपने होते हैं, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बड़ा अच्छी जॉब लूंगा, अच्छी नौकरी लूंगा, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी होगी। और उसके बाद दूसरा उसका एक ड्रीम होता है, उसका फेथ होता है किस तरीके के ऊपर, ये एक सपना होता है उसका जिनके बारे में मैं बात दो। दूसरा एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस फेथ होता है जिसके अंदर जैसे एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है इसके लिए कि मैं शादी करूंगा, मेरा घर आबाद होगा। इसी तरीके से उसको पूरा कॉन्फिडेंस और फिर्म फेथ होता है, यानी कि 100% फेथ। इसी तरीके से आपको इस इंडस्ट्री के अंदर फेथ होगा, तभी आप जाके इस फेथ में जो है कामयाब होंगे। आपको अपने अप्लायंस पे फेथ होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट्स पे फेथ होना चाहिए, आपको आरसीएम इंडस्ट्री के ऊपर 100% फेथ होना चाहिए, तभी जाके इस सिस्टम के अंदर आप जो है वो कामयाब हो पाएंगे। अपने फेथ को स्ट्रांग करोगे तभी जाके आप जो है स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम, तभी आप किसी टीम के लीडर बन पाओगे। तभी जितनी भी आपका फेथ अच्छा होगा उतनी बड़ी आपके अंदर क्वालिटी होगी, तो आपका स्पीड बढ़ पाएगी। आप उस स्पीड से काम करोगे तो लोगों को जो है लीड कर पाओगे। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अप्लायंस की काउंसलिंग होनी चाहिए, आपको इंडस्ट्री के ऊपर जो है सबसे बड़ा फेथ है, तभी जाके आप अपने अप्लायंस पे, आपको प्रोडक्ट पे जो है फेथ करने के बाद आप जो है इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेशन होने चाहिए, यानी पक्का और मुसम्मा इरादा होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है इंसान को। जिस तरीके से इंसान घर से निकलता है तो वो किसी जर्नी के लिए प्लेन में या ट्रेन में सफ़र करता है, उसको ये डिटर्मिनेशन पक्का होता है कि मैं किसी गोल पे पहुंचूंगा, और उसका ये पक्का कमिटमेंट होता है, और उसका वो जर्नी और उसका वो पाथ जो है वो सक्सेसफुल मकाम का होता है। उसका एक टारगेट होता है, उसकी एक गोल होती है जिसके अंदर वो जो है वो उस वादे के साथ, उस डिटर्मिनेशंस के बाद फिर उन डिटर्मिनेशंस होना चाहिए जिसमें आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो तभी आप बढ़ पाओगे। और ओनली पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलने वाला, पॉजिटिव एक्शन के साथ आप कामयाब हो सकते हो, और पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ अपने आप को कामयाब करके जो है इसमें आगे बढ़ सकते हो। जिस तरीके से मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, द ह्यूमन माइंड इज लाइक ए पैराशूट। इंसान का दिमाग एक पैराशूट के मुकाम पे तरह होता है। इट वर्क्स ओनली व्हेन इट्स ओपन। ये काम तभी करता है इंसान का ब्रेन, ये 250 ग्राम का जो है ये सॉफ्टवेयर तभी काम करता है जब इसका खुला होगा, खुले अम्ब्रेले की तरीके से होगा, एक पैराशूट की तरीके से होगा। सो कीप यूर माइंड ओपन। मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप तमाम इस प्रोग्राम को, इस इंडस्ट्री को शुरुआत करने से पहले अपने ब्रेन को ओपन कर लीजिए। जिस तरीके से हम प्लेन के ऊपर फ्लाइट करते हैं तो वहाँ पे भी अगर अचानक से कुछ हो जाए तो हम उसी पैराशूट के माध्यम से जो है वो बच पाएंगे। इसी तरीके से आपके पास जो है ये एक बिगेस्ट चैलेंज भी है कि आपके पास कितना बड़ा पावर है, आपको इस बिज़नेस के करने के लिए कितना बड़ा विज़न है। इस विज़न के साथ आप अपने आप को जो है आगे बढ़ा पाओगे। अगर विज़न वीक है, अगर आपका विज़न वीक है तो उसके वजह से आपका डिसीजन भी वीक है, आपका जो है डिटर्मिनेशंस पे, आपकी डेडिकेशंस पे, आपकी बर्निंग डिज़ायर्स पे, इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो आपके ड्रीम भी जो है वीक हैं, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव नहीं हासिल करोगे। इसी तरीके से अगर आपका विज़न है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपका डिसीजंस है, आपका खुद के ड्रीम और डिज़ायर्स है, आपके अंदर का जो है बर्निंग डिज़ायर्स है, इसी तरीके से आपके अंदर फायर है, तभी जाके आप अपने गोल पे अपने डिसीजन को पूरा कर पाओगे। नेक्स्ट जो है उसके बाद आरसीएम बिजनेस में सक्सेसफुल टिप्स जो हैं, ये आपको जो है मैंने बेसिक 2 पिलर्स बताए, फेथ और डिटर्मिनेशंस। अब आगे बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की सक्सेस टिप्स। वो कौन कौन से सक्सेस टिप्स हैं जिसमें हमें इसमें कामयाब है। सबसे पहले आपका जो है प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी एक्शन प्लानिंग होनी चाहिए, और एक्शन प्लानिंग के ऊपर आप अपने इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हो। आप इस प्लानिंग के बेस पे काम कर सकते हो। आपकी प्लानिंग अगर अच्छी होगी, आप इसके मार्केटिंग प्लान को सीखोगे और उसके ज्वाइन करने के बाद रेगुलर इस सिस्टम के अंदर रहोगे, तभी आप अपने इसमें कामयाब हो पाएंगे। आप प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए आपको नंबर 2 पे यूज़ द टूल्स। आपके पास आजकल के अंदर टूल्स कौन कौन से हैं, आपको
आपको जूम टेक्नोलॉजी के अंदर आपके इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को हासिल करना पड़ेगा, आपको जूम वेबिनार के अंदर आना पड़ेगा, आपको जो है यूईएस यूनिक एजुकेशन चैनल सिस्टम के ऊपर यूट्यूब पे आप अपने आज एजुकेशन हासिल कर सकते हो। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट्स के टूल्स को यूज़ करते हो, आप अपने प्रोडक्ट यूज़ कीजिए घर के अंदर, आपका 100% कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर आप अपने जूम टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आ रहे, आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी टीम के साथ कंसल्टेंसी नहीं कर रहे हो, आप अपने अप्लायंस के साथ काउंसलिंग नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आप अपने टूल को यूज़ नहीं कर रहे हो। आप इसकी अगर एजुकेशन ले पाएंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे। आप कामयाब लोगों की ऑडियो को सुनिए तभी कामयाब होंगे। इसी तरीके से जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तभी आप नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से ये चीज़ें तभी आपको मीटिंग एंड सेमिनार्स काम करती हैं, क्योंकि ये वही चीज़ें कि जो इंसान की डायरेक्शन को जो है और डेडिकेशंस को, ड्रीम और सपनों को जो है मुकम्मल करने का मौका और हमें इसमें सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। इसी तरीके से डू नॉट ट्राई टू चेंज द अदर, हमेशा आप दूसरों को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। इट इज़ नॉट इन योर हैंड, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड्स, आप अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। जब अपने ब्रेन के अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे, आप अपने रवैये, अपने नफ्सियात की साइकोलॉजिकल एटीट्यूड को चेंज कर पाओगे एंड इट्स वर्किंग स्टाइल्स, और अपने एटीट्यूड्स और वर्किंग स्टाइल को चेंज कर पाओगे तभी जाके इस इंडस्ट्री के अंदर आप ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास सक्सेसफुल टिप्स होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, यूज़ द प्रोडक्ट 100% विद ऑनेस्टी प्रोडक्ट यूज़ एंड प्रमोट्स। इसके लिए आपको प्रोडक्ट अगर यूज़ करना है तो आप अपने डायरेक्ट क्लब में एंटर हो जाइए, आप डिस्प्ले वाल के अंदर जो है किसी तरीके से इसमें एंटर हो जाइए। अगर आप डिस्प्ले वाल और उसके बाद जो है डायमंड क्लब में जो है आप इसमें शामिल होंगे, आप 100% विद ऑनेस्टी प्रोडक्ट यूज़ करिए। यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट्स, नो एक्सक्यूज़, इसमें कभी भी एक्सक्यूज़ आपको नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट सक्सेसफुल टिप्स आपके पास, टेक द इनिशिएटिव्स, आपको इसमें इनिशिएटिव लेना है। आपको अपनी डाउनलाइंस को कैसे मेंटेन करना है, आपको अपने डाउनलाइंस के साथ रिलेशंस बिल्ड करने हैं, आपको अपने डाउनलाइंस के साथ जो है अच्छे रिलेशंस बनने हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशंस उनके पास। अपने डाउनलाइंस के साथ आपको प्यार होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के साथ प्यार हो, उसी के साथ अपने अप्लायंस के साथ अच्छे जो है प्यार हो, आपको इंडस्ट्री के साथ प्यार होना चाहिए, तभी जाके आप प्रोफेशनल बन पाओगे। जब आप किसी प्रोडक्ट से, जब अपनी अप्लायंस से, जब आप इंडस्ट्री से प्यार करोगे तभी आप किसी के सिस्टम में जो है कामयाब होंगे। जब आप सेलिंग सिस्टम से प्यार करोगे तो 90% लोग सेल से नफरत करते हैं और 10% जो प्यार करते हैं वो दुनिया के मिलियनेयर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स आपके पास, टेक द इनिशिएटिव्स, मैंने आपसे सामने बात इसके बारे में बता दी। डोंट मेक द फॉल्स प्रीमिस, आप कभी भी झूठे और जो है फाल्स लोगों के साथ मत मिलिए। इस तरीके से उन लोगों से जिन लोगों के पास जो है इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, कम से कम आपको उन नेगेटिव लोगों के और नेगेटिव माहौल से बाहर रहना चाहिए। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग रिश्तेदार और दोस्त आपके ऊपर जो हैं वो वो हुटिंग करते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके जो है वो आपको चैलेंज करते हैं, आपके घर वाले आपको चैलेंज करते हैं, तो तभी आप उनको कामयाब हो के दिखाइए, तभी आप। और नेक्स्ट स्टेप्स जो आपको सक्सेसफुल स्टेप्स है उसमें पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस आपको इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की दुनिया के अंदर मिनिमम 5 साल का पेशेंस आपको होना चाहिए। आफ्टर 5 ईयर्स से ये आपको जनरेशन्स का जो है वो बिजनेस है, आपके जनरेशन्स को ये इनकम देगा। इसी तरीके से 5 ईयर्स में आपको जो है इस अपने आप को रिटायरमेंट करने के लिए इसको लर्निंग मूड में आना पड़ेगा। आपका स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पेशेंस होना चाहिए। आप अपनी टीम का पेशेंस बिल्ड कर सकते हो। आपको इस तरीके से एक्शन करेंगे जिससे आपको गुड रिजल्ट्स आपके अच्छे मिले, और आप इसी तरीके से आप अपनी टीम को लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट भी कर सकते हैं जब अपने आप को जो है इस लर्निंग मूड में लाएंगे, और इसी तरीके से आप इसमें पेशेंस रख पाओगे। और उसके बाद सक्सेसफुल टिप्स जो है आपको मैनेज ऑफ टाइम एंड मनी, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर अपने टाइम मैनेजमेंट को आपको जो है मैनेज करके, आप अपने मनी को मैनेज करके तो इसी तरीके से इसमें काम कर सकते हो। ये आपको मैक्सिमम टाइम एंड मनी मैनेजमेंट का आपके जो है वो एक ऐसा
फार्मूला होना चाहिए जिस आप जो है कामयाब हो सकें। और नेक्स्ट आपके पास प्रोग्रेस ऑफ द डाउनलाइन। आप अपने डाउनलाइन की प्रोग्रेस को चेक कीजिए। अगर आपकी डाउनलाइंस कहाँ पे काम कर रही है, आपकी डाउनलाइन कहाँ पे यूज़ हो रही है, आपकी डाउनलाइन कहाँ पे यूज़ हो रही है, आपका डाउनलाइंस कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, आपके डाउनलाइंस कौन सा प्लान कर रही है, आपका डाउनलाइंस कौन सा मीटिंग और सेमिनार अटेंड कर रही है। अगर ये चीज़ें वो कर रहा है तो उसी के साथ आप काम करने के लायक हो। अदरवाइज उस डाउनलाइंस और उस अप्लायंस के साथ काम मत करो जो आज की डेट के अंदर ना एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, ना अपने डाउनलाइंस को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, ना डाउनलाइन को लर्न और टीच और डुप्लीकेट करवा पाए, ना अप्लायंस से सीख पाए, ना जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता हो तो उसको आप भी मत फॉलो करो, चाहे वो डाउनलाइन है चाहे वो अप्लायंस है। इसी तरीके से वर्किंग टुगेदर्स, यहाँ पे काम करने का इकट्ठा मौका है। प्रोग्रेस इसीलिए वर्किंग, आप मिलजुल के काम करते हैं, यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद करनी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आपके पास ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। आप हर महीने की क्लोजिंग के बाद आपको अपने बिजनेस का प्रोग्रेस चेक करना है कि आपको इसमें किसका पिन स्लैब कितना बना है और उसकी इनकम कितनी बनी है। और नेक्स्ट उसके बाद अडॉप्ट द सपोर्टिव सिस्टम, जो है इसका सपोर्ट सिस्टम जो है, अपने अपलाइन की सपोर्ट ले सकते हो, अपने प्रोडक्ट की सपोर्ट ले सकते हो, अपने टीम की सपोर्ट कर सकते हो। आप किस तरीके से होम मीटिंग की सपोर्ट ले सकते हो, आपके लिए होम मीटिंग भी ज़रूरी है। आप प्रोडक्ट्स और होम मीटिंग के बेस पे सक्सेस हो सकते हो। आपकी टीम में कितने लोग मार्केटिंग प्लान जो है वो शो कर रहे हैं, आपके डाउनलाइन के अंदर कितने लोग जो हैं प्रोडक्ट को शेयर और प्रमोट कर रहे हैं और अपने अंदर घर के अंदर 100% यूज़ कर रहे हैं विद ऑनेस्टी। इसी तरीके से जब ये करेंगे आपको एडिक्वेट सपोर्ट मिलेगी। एडिक्वेट सपोर्ट के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा कि हमें इस बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना है। मैंने आगे एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस, ये आपको एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस ये आपको अप्लायंस के साथ करनी होगी। आपको डिजिटल से जो है सेलिब्रेशंस होती हैं, आपकी अप्लायंस उसमें होती हैं, आपकी डाउनलाइंस उसमें होती है। इंडिया के सारे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं तो वो एक दूसरे के चैन के सिस्टम के साथ आपकी कंसल्टेशन इंडस्ट्री के साथ हो रही है। आपकी कंसल्टेशंस जो है वो इंडस्ट्री के चेयरमैन से हो रही है, आपकी कंसल्टेशंस आपके स्टार रूबी से हो रही है, आपकी कंसल्टेशंस एक डायमंड से हो रही है जिनकी इनकम कम से कम जो है 5 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में होती है। इसी तरीके से आप उन लोगों के साथ, एक सक्सेसफुल लोगों के साथ आपकी कंसल्टेशंस होती है। आप उस कंसल्टेशंस के साथ रहिए, आप अपनी अप्लायंस की काउंसलिंग में रहिए, आप प्रोडक्ट के और इस पिकअप सेंटर के अंदर रहिए, तभी जाके इस तालाब में अंदर आप कामयाब होंगे, तभी आप लोगों को डाउनलाइन को कंसल्ट कर पाओगे। जिस तरीके से एक पेशेंट जो है, एक डॉक्टर एक पेशेंट को कंसल्टेशन करता है, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल ट्रुथ उसमें रहेगा, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगी, आपके वर्किंग स्टाइल जो है वो गुड वर्किंग स्टाइल्स होगा, आपका प्रोग्रेसिव वर्किंग स्टाइल्स होगा, आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आप अपने कैरियर बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले रेगुलरिटी, ये वो सिस्टम नहीं है कि आप इसके अंदर, और कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप कंसिस्टेंसी इसमें रेगुलर काम करते हो तभी आगे बढ़ पाओगे। रेगुलर प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, रेगुलर जो है टीम के साथ काउंसलिंग होती है, रेगुलर जो है उसमें इंडस्ट्री और अप्लायंस के साथ जो है काउंसलिंग। और इसी तरीके से ये सेम एग्जांपल ऐसे है, बिजनेस इज लाइक ए पैडलिंग ऑफ ऑन ए साइकिलिंग। आप साइकिल पे हम जितना पैडल मारेंगे तो उतने हमारी वो जो है वो चल पाएगी। जैसा हम पैडल छोड़ना मारना बंद करेंगे तो साइकिल गिर जाएगी, तो हम भी स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरीके से बिजनेस इज लाइक ए पैडलिंग ऑन ए साइकिल्स, इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग यू विल फॉल। अगर आप पैडलिंग को छोड़ दोगे आप नीचे गिर जाओगे। सो कीप गोइंग टू द कीप ऑन ग्रोइंग। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार जो है क्या करना है कि इसके अंदर जो है आपको पैडलिंग की तरीके से कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सेकंड पिलर्स है, उस पॉजिटिव थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो आगे किसी को पॉजिटिव कर पाओगे, और पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ और पॉजिटिव एक्शंस के साथ आप इसमें कामयाब हो पाओगे। इसी तरीके से ये आसिम जो है इसमें बी हैबिचुअल रीडिंग एंड लिसनिंग। आप जो है आपके हैबिट्स, आपको जो है ये हैबिट्स होनी चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोग्राम आज को जो है उसमें सुनना है, कौन से सक्सेसफुल लीडर्स की कौन अच्छी बातें हैं उनको आपने लिसन करना है। आप यूट्यूब की मदद से सीख सकते हो, आप लाइव जो है जूम